भारत का स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस MK2 अपने उन्नत डिजाइन और क्षमताओं के कारण चर्चा में है। हाल ही में इसके एल्गोरिदम में किए गए बदलावों ने रक्षा विशेषज्ञों का ध्यान आकर्षित किया है। ये बदलाव न केवल विमान की युद्धक क्षमता को बढ़ाने वाले हैं, बल्कि इसे दुनिया के सबसे आधुनिक लड़ाकू विमानों में से एक, अमेरिका के F-35 के समान बनाने की दिशा में भी ले जा रहे हैं। एल्गोरिदम परिवर्तन और उनका प्रभाव। एल्गोरिदम किसी भी लड़ाकू विमान के दिमाग की तरह काम करता है। यह पायलट को निर्णय लेने में मदद करता है और विमान की पूरी प्रणाली को नियंत्रित करता है। तेजस MK2 के एल्गोरिदम में किए गए बदलावों का मुख्य उद्देश्य इसे और अधिक स्मार्ट, तेज और प्रतिक्रियाशील बनाना है। यह बदलाव मुख्य रूप से निम्नलिखित पहलुओं पर केंद्रित है। 1. मल्टी रोल क्षमताएं। तेजस MK2 को मल्टी रोल फाइटर के रूप में विकसित किया गया है। इसका नया एल्गोरिदम इसे हवा से हवा, हवा से जमीन और हवा से समुद्र में हमले के लिए अधिक प्रभावी बनाता है। यह F-35 की तरह मिशन के दौरान विभिन्न भूमिकाओं में सहज रूप से बदल सकता है। 2. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI और डेटा प्रोसेसिंग। तेजस MK2 अब बेहतर AI सक्षम मिशन कंप्यूटर से लैस है। इसका एल्गोरिदम वास्तविक समय में डेटा का विश्लेषण कर सकता है, जिससे यह तेज निर्णय ले सकता है। यह तकनीक F-35 में भी देखने को मिलती है, जहां विमान पायलट को त्वरित और सटीक सूचना प्रदान करता है। 3. नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर NCW क्षमताएं। तेजस MK2 को अब आधुनिक नेटवर्क से जोड़ने के लिए बेहतर एल्गोरिदम से लैस किया गया है। यह अन्य विमानों, ग्राउंड कंट्रोल और युद्धपोतों के साथ तेजी से डेटा साझा कर सकता है। F-35 में भी यह विशेषता मौजूद है, जिससे यह युद्ध के दौरान सामरिक लाभ प्राप्त करता है। फेयर, रडार और स्टील्थ क्षमताएं। तेजस MK2 का नया एल्गोरिदम AESA एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड अरे रडार को अधिक प्रभावी बनाता है। यह दुश्मन के विमानों और मिसाइलों को जल्दी पकड़ सकता है और उन पर हमला कर सकता है। साथ ही विमान की स्टील्थ कम दिखने की क्षमता को भी बढ़ाया गया है, जिससे यह F-35 की तरह रडार की पकड़ से बच सकता है। स्वचालित उड़ान नियंत्रण प्रणाली AFCS। इस नए एल्गोरिदम के कारण तेजस MK2 की उड़ान स्थिरता और नियंत्रण प्रणाली में सुधार हुआ है। यह पायलट के कार्यभार को कम करता है और युद्ध के दौरान तेजी से प्रतिक्रिया देने में मदद करता है। F-35 से तुलना। क्या तेजस MK2 इतना उन्नत है? F-35 दुनिया का सबसे उन्नत 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान है, जिसे अमेरिका की लॉकहीड मार्टिन कंपनी ने विकसित किया है। यह स्टील्थ, सुपर क्रूज, मल्टी रोल क्षमता और AI समर्थित मिशन कंप्यूटर जैसी विशेषताओं से लैस है। तेजस MK2 को कोई भी पीढ़ी के विमान के रूप में नहीं गिना जाता, लेकिन इसके नए एल्गोरिदम परिवर्तन इसे 100 पीढ़ी के अत्याधुनिक लड़ाकू विमान की श्रेणी में लाते हैं। कुछ समानताएं जो तेजस MK2 और F-35 में देखी जा सकती है। 1. स्टील्थ डिजाइन। F-35 पूरी तरह से स्टील्थ तकनीक पर आधारित है, जबकि तेजस MK2 में स्टील्थ तकनीक को सीमित स्तर पर लागू किया गया है। नया एल्गोरिदम इसे और अधिक रडार प्रूफ बनाने में मदद करेगा। 2. सेंसर फ्यूजन। F-35 की तरह तेजस MK2 का नया एल्गोरिदम भी विभिन्न सेंसर से प्राप्त जानकारी को एकीकृत कर पायलट को स्पष्ट और प्रभावी निर्णय लेने में मदद करता है। 3. AI और नेटवर्किंग। तेजस MK2 अब F-35 के समान ही नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर में सक्षम हो रहा है, जिससे यह अन्य सैन्य इकाइयों से जुड़े रहकर युद्ध में बढ़त बना सकता है। सुपर क्रूज और वेपन सिस्टम। F-35 की सुपर क्रूज की क्षमता बिना आफ्टरबर्नर के ध्वनि से तेज गति अभी तेजस MK2 में नहीं है, लेकिन इसकी मारक क्षमता काफी बढ़ाई गई है। इसमें ब्रेमोस NG, अस्त्र मिसाइल और स्मार्ट वेपन का इंटीग्रेशन किया जा रहा है। क्या तेजस MK2 भारतीय वायुसेना के लिए गेम चेंजर साबित होगा? तेजस MK2 के एल्गोरिदम में किए गए ये परिवर्तन इसे भारतीय वायुसेना के लिए एक अत्याधुनिक और घातक हथियार बना रहे हैं। ये विमान न केवल पाकिस्तान और चीन के J-10, J-C और FC-31 जैसे विमानों को टक्कर देने में सक्षम होगा, बल्कि ये भारतीय रक्षा आत्मनिर्भरता की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम है। हालांकि तेजस MK2 अभी भी पूरी तरह से 22वीं पीढ़ी के विमानों की श्रेणी में नहीं आता, लेकिन इसके नए एल्गोरिदम और अपग्रेड इसे भविष्य में AMCA एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जैसे स्वदेशी स्टील्थ फाइटर के लिए मार्ग प्रशस्त करने में मदद करेंगे।
निष्कर्ष: तेजस MK2 के एल्गोरिदम में किए गए ये बदलाव इसे भारत का सबसे उन्नत स्वदेशी लड़ाकू विमान बना रहे हैं। ये बदलाव इसे F-35 जैसी आधुनिक क्षमताओं के करीब ले जा रहे हैं। हालांकि इसे पूरी तरह F-35 के समकक्ष बनने में अभी और विकास की जरूरत है। फिर भी यह भारत के लिए एक बड़ा रणनीतिक और तकनीकी कदम है, जिससे भारतीय वायुसेना को भविष्य के युद्धों में बढ़त मिलेगी।